Good morning, student. Myself, Mr. Umesh Kumar Tripathi, your Hindi teacher. Today I will teach to you व्याकरण चैप्टर 9 कारक। जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। एक बार पुनः, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। अब इनकी विभक्ति भी, कर्ता की विभक्ति ने, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में या पर, संबोधन हे, अरे। इसमें इनका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। पहला है, जैसा कि आपने पढ़ा है, कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, जैसे रोमित ने साइकिल चलाई, भारत मैच जीत गया, बच्चे ने घड़ी तोड़ दी, सूर्य चमक रहा है। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को होती है। उदाहरण के लिए, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। अमित आम खा रहा है, पिताजी मैच देख रहे हैं, नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। इनमें बच्चों को, अर्जुन को, आम, मैच आदि क्या हैं? कर्म कारक हैं। दूसरा इसमें है, तीसरी विभक्ति है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न होती है वही करण कारक होता है। करण कारक की विभक्ति से या द्वारा होती है। जैसे माँ ने दूध से खीर बनाई, माँ ने दूध से खीर बनाई, या दर्जी ने कपड़े से थैला बनाया, या रजत साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। कारक का चौथा भेद होता है संप्रदान का। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए या को होती है। जैसे मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई, माँ ने ऋचा के लिए गुड़िया खरीदी, बच्चों ने अनाथालय को पुस्तकें भेंट की, छात्रों ने अपनी अध्यापिका को फूल अर्पित किया। इसमें पिताजी, ऋचा, अनाथालय, अध्यापिका क्या हैं? संप्रदान कारक हैं। कारक की 5वीं अवस्था है अपादान कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, सीखने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से होती है। जैसे नल से पानी टपक रहा है, अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, विनीत सुमित से शांत है, मैंने संगीत अपनी माँ से सीखा है, खिलाड़ी मैच जीतकर मैदान से लौट रहे थे। इनमें नल से, पहाड़ों से, सुमित से, माँ से, मैदान से आदि शब्द अपादान कारक की श्रेणी में आते हैं। कारक की
छठवीं अवस्था होती है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसा कि शब्द से भी ज्ञात होता है, परिलक्षित होता है। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की तथा सर्वनाम में रा, रे, री होता है। जैसे शीतल का भाई पुलिस विभाग में कार्य करता है, मेरा घर पास में ही है, राहुल की बहन प्रियंका है। इसमें शीतल का, मेरा, राहुल की संबंध कारक है। कारक की अगली विभक्ति अधिकरण कारक होती है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिलती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर होती है। जैसे मैदान में दर्शक मैच देख रहे हैं, टीवी पर समाचार आ रहा है। आठवीं अवस्था है संबोधन कारक। संबोधन कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता है, इसका प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इस कारक में हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाइयों, बहनों, श्रोताओं, बच्चों का प्रयोग किया जाता है, उनमें अनुस्वार नहीं लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, अरे तुम कब आए, ए भाई जरा रास्ता तो बताना, हे माँ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, बच्चों पंक्ति बनाकर चलो। इन शब्दों में, वाक्यों में अरे, ए भाई, हे माँ, बच्चों आदि संबोधन कारक के उदाहरण हैं। कारक और अपादान कारक में सूक्ष्म अंतर होता है, इसको जानना अत्यावश्यक होता है। जैसे करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति क्या होती है? से होती है, परंतु दोनों में अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है। इसके अंतर को जाने बिना हम इनमें कोई भी अंतर नहीं कर पाएंगे। करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने, डरने या तुलनात्मक अवस्था के लिए किया जाता है। जैसे करण कारक में वह रेलगाड़ी से गुजरात गया है, अपादान कारक में क्या होता है? वह घर से चला गया है। करण कारक में दादी दूध से खीर बनाती है, अपादान कारक में उसने दूध से मलाई निकाल दी। जैसा कि आपने देख रहे हैं और शब्द से, वाक्य से परिलक्षित हो रहा है कि दादी दूध से खीर बनाती है। ये करण कारक की अवस्था है। और अपादान कारक की अवस्था में क्या हो जाएगा? उसने दूध से मलाई निकाल दी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन।